नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, महिलाओं का लंबा इंतज़ार 21वीं और 22वीं किस्त का इंतज़ार अब खत्म होने जा रहा है। महिलाओं को एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त आज से मिलने की शुरुआत होगी। जी हाँ, और सभी ज़िला में पैसा दिया जाएगा। सबसे पहले कौन कौन से ज़िला में पैसा आने की उम्मीद है, आपको इस वीडियो में ज़िला का लिस्ट के साथ दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। और साथ ही बहुत बड़ी खुशखबरी है, कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, इसको लेकर के नया लिस्ट जारी कर दिया गया है। नया लिस्ट 2026 के लिए जारी किया गया है। ये लिस्ट आपको दिखाएंगे और लिस्ट में आपको अपना नाम कैसे चेक करना है कि आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं और आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं, ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और जैसे बताया जाएगा आप लोग अपना नाम चेक कीजिएगा कि आपका नाम है या फिर नहीं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। देखिए 9 मई शनिवार, जी हाँ, 5000 रुपया यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपया 24 जिलों में आज से मिलने की शुरुआत हो सकती है। और इस बार 5000 रुपये की राशि यानी कि 21वीं 22वीं किस्त का 2 किस्त एक साथ और साथ ही 20,000 रुपये महिलाओं को मिलेगा, जो कि सरकार ने पहले ही घोषणा किया था। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि नया लिस्ट जारी हो गया है, कौन से महिला को पैसा दिया जाएगा और कौन से महिला को पैसा नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी और खबर के बारे में बताते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए या फिर किसी भी ज़िला में पहले पैसा जारी हो तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके सबसे पहले बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आपको एक एक करके सभी खबर और अपडेट बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, 51 लाख महिला को 2500 प्लस 2500 रुपया भेजने को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आदेश दिया है 21वीं 22वीं किस्त एक साथ भेजने को लेकर के और कुल 51 लाख महिला को पैसा मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि महिला का नया लिस्ट जारी हो गया है, जो कि 2026 का नया लिस्ट है। सत्र 2026-27 के लिए ये लिस्ट जारी किया गया है। देखिए पूरा अपडेट, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 51 लाख महिलाओं का लिस्ट झारखंड के सभी पंचायत में जारी हो चुका है। जी हाँ, आप झारखंड के किसी भी जिला से हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार, रांची, बोकारो, धनबाद, किसी भी जिला से हैं, सभी जिला के सभी प्रखंड के सभी पंचायत में, जितनी भी पंचायत है, आप जिस भी पंचायत में रहते हैं सभी पंचायत में ये लिस्ट भेज दिया गया है। उस लिस्ट को आप सभी देख सकते हैं। यदि उस लिस्ट में आपका नाम है तभी मैया सम्मान योजना का पैसा आप सभी को मिल सकता है। जी हाँ, अगर लिस्ट में आपका नाम रहेगा तभी पैसा आपको मिलेगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट से नाम कट गया है, तो आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए लिस्ट में नाम चेक करना ज़रूरी है। आगे देख भी सकते हैं, अन्यथा आपका नाम काट दिया जाएगा। इसके साथ साथ उस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो उसके बाद यह गारंटी नहीं कि आपका नाम आगे भी बना रहेगा और लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि इस लिस्ट के अनुसार से पंचायत सचिव और संबंधित कर्मचारियों को भौतिक सत्यापन कराने का आदेश दिया गया है। जी हाँ, आदेश दिया हुआ है। देखिए जो लिस्ट अभी जारी हुआ है, सभी पंचायत में जो लिस्ट भेजा गया है, इस लिस्ट से अभी भौतिक सत्यापन होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नया सत्र 2026-27 के लिए सत्यापन चल रहा है। 2-3 जिलों में सत्यापन तेज़ी से लागू है, जैसे रांची, ठीक है, और धनबाद जिला में, और एक आध और ज़िले हैं जिनमें कि सत्यापन तेज़ी से चल रहा है, और बाकी जिलों में बहुत जल्द शुरू होगा। और उसी को लेकर के सभी जिलों में सभी पंचायत में ये लिस्ट भेजा गया है। इस लिस्ट के अनुसार सत्यापन होगा। तो हो सकता है कि सत्यापन के बाद आपका नाम कट जाए, तो इस लिस्ट में नाम देख करके ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि सत्यापन के बाद एक बार फिर से और फाइनल लिस्ट बनेगा। ठीक है, इस लिस्ट में अगर है तो आपको 21वीं 22वीं किस्त का पैसा मिल सकता है। बाकी सत्यापन होगा, उसके बाद फिर से एक नया लिस्ट बनेगा। समझ में आ गया क्या यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए,
उस लिस्ट में यह ऑप्शन दिया गया है कि जो इस योजना की पात्रता पूरी नहीं करते हैं उनका नाम काट दिया जाए और जो पात्र लाभार्थी हैं उनके आगे पैसा भेजा जाए। इसके साथ साथ पेंशन योजना का भी लिस्ट जारी हो चुका है, तो आप सभी उस लिस्ट का मिलान कर सकते हैं और उसमें आप सभी भौतिक सत्यापन करा सकते हैं। जी हाँ, लिस्ट जारी किया गया है जिसमें कि आपका गांव का नाम रहेगा और जो लाभुक हैं, जो महिला हैं आवेदक, उनका नाम रहेगा, आपका राशन कार्ड संख्या रहेगा, ठीक है, सभी जानकारी रहेगा। और बगल में वहाँ पर जो आंगनवाड़ी सहायिका या सेविका हैं वो निर्धारित करेंगे कि आप इस योजना के पात्र लाभुक हैं या फिर नहीं, योग्य हैं या फिर नहीं। योग्य हैं तो योग्य वाला पर सही साइन लगा करके आपका जारी कर दिया जाएगा लिस्ट को और आपको आगे सभी किस्त का पैसा मिलेगा। और आप यदि अयोग्य हैं, अपात्र हैं, तो आपका अयोग्य अपात्र वाला की जगह पर साइन लगाया जाएगा और फिर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए इस लिस्ट को जारी किया गया है। इस लिस्ट के अनुसार ही सभी का सत्यापन होगा। समझ में आ गया लिस्ट क्यों जारी किया गया है, ठीक है। चलिए अभी आपको लिस्ट दिखाएंगे, उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आधिकारिक रूप से यह पोस्टर जारी किया गया है। बहुत ही जल्द आप सभी को 5-5 हज़ार रुपये मिलने वाला है। कब से मिलेगा, पहले कौन से जिला मिलेगा, तो देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बड़ी अपडेट 2026। जी हाँ, पहला अपडेट क्या है, एक साथ 5,000 रुपये की राशि मिलेगा सभी महिला को। जी हाँ, अप्रैल माह की राशि समय पर जारी नहीं होने पाने के कारण, यहाँ पर आप लोग देखिए कारण, अब मई महीने में 2 किस्तों का पैसा एक साथ लाभुक के खाते में भेजा जाएगा। सबसे पहला अपडेट और खुशखबरी ये है। इसके बाद अगला क्या है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा देख सकते हैं क्या है, भुगतान की जो संभावित तिथि है ये बताया गया है। सबसे पहले देखिए रांची, धनबाद और देवघर सहित कुछ जिले में डेटा वेरिफिकेशन के बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सबसे पहले जो भौतिक सत्यापन है ये रांची, धनबाद और देवघर जिला में ही शुरू हुआ है और जैसे जैसे सत्यापन पूरा होता जा रहा है वहाँ पर महिलाओं को पैसा भेजने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और जो संभावित तिथि है सभी जिला में पैसा आने का, तो यहाँ पर देखिए 15 मई 2026। जी हाँ, बाकी जिलों में 15 मई 2026 तक राशि आने की संभावना है। बाकी जितने भी जिले हैं सभी जिले में 15 मई से पैसा आने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सत्यापन तब तक शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे सत्यापन होता जाएगा महिलाओं को पैसा मिलता जाएगा। इसके बाद जो तीसरा अपडेट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए क्या है, देखिए भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों को भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है और साथ ही पेंशन योजना के लाभुकों का भी इस बार सत्यापन होगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए सिरे से सत्यापन शुरू किया है। इसके लिए लाभार्थियों को एक सत्यापन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। सत्यापन फॉर्म आपको भरना होगा और उसके साथ जरूरी दस्तावेज लगा सकते हैं। अगर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपसे मांगते हैं तो सत्यापन फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसको भरना है और खुद आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका उस सत्यापन फॉर्म के बाद जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें आप पात्र हैं या फिर नहीं ये टिक लगा कर आगे भेजा जाएगा। देखिए सत्यापन क्यों रहा, ताकि अपात्र लोगों को योजना से हटाया जा सके और पात्र लाभुक को ही इसका लाभ मिल सके, इसीलिए सत्यापन हो रहा है। जो फर्जी लाभुक है उनको हटाया जाए और जो सही लाभुक है उनको बिना रुकावट के पैसा मिलता रहे। इसके बाद आगे क्या अपडेट है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जरूरी सूचना, सत्यापन नहीं कराने पर योजना का लाभ मिलना रुक सकता है। सभी माताओं एवं बहनों से अनुरोध है कि पंचायत कैंप में जाकर अपना सत्यापन जल्द पूरा करें। जी हाँ, देखिए आपके पंचायत में जिस प्रकार से सत्यापन होगा, अगर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपके घर घर आकर के सत्यापन कर रहे हैं, घर घर आके फॉर्म भरवा रहे हैं तो अच्छी बात है, या फिर हो सकता है कैंप लगे, ठीक है, तो कैंप में फिर आपको जाना होगा। जैसे भी होगा आपके पंचायत के द्वारा, मुखिया के द्वारा या फिर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगा। उस जानकारी के अनुसार या तो आप लोग कैंप में जाकर के सत्यापन करा लीजिएगा या फिर अगर घर घर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आती हैं तो वहीं पर आप लोग सत्यापन करा लीजिएगा। बस सत्यापन कराना आपको जरूरी है, तभी 5,000 रुपये की राशि मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो लिस्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग लिस्ट देख लीजिए। कुछ इस तरह से लिस्ट जारी किया गया है, JMMSY यानी कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आल फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि भौतिक सत्यापन। देखिए यहाँ पर ये लिस्ट में क्या क्या जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर विलेज यानी कि आपका गांव का नाम रहेगा इधर, ठीक है। इसके बाद अप्लीकेंट नेम यानी कि जो महिला है, जो लाभुक है, उनका नाम यहाँ पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए फादर या फिर हस्बैंड नेम यानी कि अगर आपका शादी हो गया है तो आपके पति का नाम रहेगा और शादी नहीं हुआ तो आपके पिता का नाम यहाँ पर रहेगा। और रेफरेंस नंबर जो आपका मैया सम्मान योजना का रेफरेंस नंबर है यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका इधर रहेगा
मोबाइल नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, और फिर आपका राशन कार्ड नंबर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं रिमार्क है, और यहाँ पर अयोग्य या फिर योग्य का यहाँ पर दिया गया है लिख करके। तो आप जब सत्यापन कराइएगा तो योग्य रहेंगे तो योग्य वाले में यहाँ पर साइन किया जाएगा और इस डाटा को आगे भेज दिया जाएगा, और आप अपात्र पाए जाते हैं तो अपात्र वाले पर साइन करके डाटा को आगे भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से फिर आपको इस लिस्ट के बाद पता चलेगा अगला बार में कि पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सत्यापन के लिए भेजा गया है, तो आप लोग चाहे तो पंचायत कार्यालय में जा करके इस लिस्ट को देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा, इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा। हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा, जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा, इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार,
हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारी ऐसी लाभुक है जिनका दो दो राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपके खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, मैंने आपको सभी ताज़ा खबर और अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। जैसे किसी भी ज़िला में पहले पैसा जारी होता है और कोई भी नया आदेश या फिर कोई भी नया नियम लागू होता है तो आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले वीडियो बना करके बताया जाएगा। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और आपका कोई परेशानी है, समस्या है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। कमेंट आप लोग कर सकते हैं, कमेंट के रिप्लाई करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।